का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। सब इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में अभी भी बीजेपी आगे चल रही है। हाँ हाँ, ऐसे ही रहेगा। आप देखना अभी ये जो है ना, जिस वक्त ये रिजल्ट बताए जा रहे थे उस वक्त अभी पोस्टल बैलेट गिने भी नहीं गए थे। उस वक्त तो पोस्टल बैलेटों की स्कैनिंग हो रही थी। प्रोसेस है, पहले पोस्टल बैलेट खुलते हैं, फिर उनकी स्कैनिंग होती है, फिर काउंटिंग होती है। अब एक राउंड खुल चुका है, दूसरे पर गिनती हो रही है। कुल हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी विल फेयर वेल। हाँ, तो हमें तो पहले ही पता था, इट इज़ नो सरप्राइज। हमने तो पहले दिन से, जब चुनाव घोषित हुए थे तब भी हमारा वही बयान था, जब चुनाव चल रहा था मिड कैंपेन में तब भी हमारा वही बयान था, जिस दिन वो एग्जिट पोल आए तब भी मेरा यही बयान था, और आज जब सवेरे रुझान दिखाए गए और कांग्रेस के दफ्तर में लड्डू बांटे गए और ढोल बजाए गए, नगाड़े बजाए गए, तब भी मेरा यही बयान था। इंस्टेंट उसी वक्त मेरा यही बयान था। अब भी मेरा यही बयान है कि हरियाणा में भाजपा तीसरी बार अपने दम पर, मेरे बयान निकाल लो, सारे लैंग्वेज निकाल लो, कि तीसरी बार हरियाणा में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाएगी। सर, लेकिन कांग्रेस के नेता इसी पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि डेटा अपडेट नहीं किया जा रहा है। देखिए, ये कांग्रेस के तरह तरह के रोने के तरीके हैं। ये कई फ्रिक्वेंसी में रोते हैं, ये फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है जी। तो भाई, सुबह तो तुम नाच रहे थे, सुबह जो तुम कह रहे थे राहुल गांधी ने कमाल कर दिया, सुबह हुड्डा साहब कह रहे थे मैंने कमाल कर दिया, तो इलेक्शन कमीशन बदल गया। अब जो सवेरे था इलेक्शन कमीशन वही अब है इलेक्शन कमीशन। पर रोने के तरीके हैं इनके। तो आप अभी भी पूरे कॉन्फिडेंट है कि आएगी तो बीजेपी की ही सरकार तीसरी बार? अरे अब भी कोई बताने वाली बात रह गई? अब तो सारा हरियाणा नाच रहा है, झूम रहा है, गा रहा है। आप देख लो हर जगह पर। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी कमेंट आया है कि कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है, उस पर क्या जवाब देंगे? देखिए, अब ये तो जो अहंकारी आदमी होते हैं ना, वो नीचे मार खा रहा होता है तो भी कहता है मैं तेरे को कल देखूंगा, तेरे को कल देखूंगा। मार खाता रहता है, मार खाता रहता है। देखिए, मैं तो हर हाल में समान रहता हूँ। मैंने वो दिन भी देखे हैं जब मैं चुनाव हार के गया था, तब भी उसी प्रकार से मैं बाजार में जाके बैठा था, जैसे आज बैठा हुआ था सवेरे, जहाँ आज जाके बैठूंगा। यहाँ वो नहीं है। हम तो कार्यकर्ता हैं, जनता कोई भी दायित्व देती है उसको पूरी तरह से निभाते हैं। सर, कैसे देखते हैं इस जीत को? कांग्रेस ने क्योंकि दावा करा था कि वो जीतेंगे। कांग्रेस लोगों से बहुत दूर है। कांग्रेस को लोगों की तकलीफें नहीं पता, कांग्रेस को लोगों की सोच नहीं पता, कांग्रेस को लोगों की नब्ज नहीं पता। हमें पता, क्योंकि हम जनता में रहते हैं। इसीलिए पहले दिन से मैं दावा कर रहा था कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, और उस स्थिति में कर रहा था जब हरियाणा में एक भी आदमी ने मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अनिल विजय ने कहा, तभी तो लोग मुझे बाबा कहते हैं। आपका जो सीएम पद को लेके बयान था, सर, आपका सीएम पद को लेके बयान था, फिर अभी भी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमारा सीएम अनिल विज जैसा हो, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, कार्यकर्ताओं को तो छूट है, कुछ भी कह सकते हैं, पर होगा वही जो हाईकमांड चाहिए। मैं तो कोई टेंशन लेता नहीं, मैंने अपना काम कर दिया। अब जनता की मर्जी है, जनता जो करेगी उसको मैं तो सिर माथे पर लेता हूँ। मेरे तो, मैं एक बार चुनाव हारा था और कांग्रेस का जुलूस निकल रहा था, और मैं तो बाजार में बैठ के आनंद ले रहा था, चाय पी रहा था। सीएम पद के लिए क्या कहेंगे? वो हाईकमांड अगर चाहेगी तो बिल्कुल बनेंगे। थैंक यू। सब इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में अभी भी बीजेपी आगे चल रही है। हाँ हाँ, ऐसे ही रहेगा। आप देखना अभी ये जो है ना, जिस वक्त ये रिजल्ट बताए जा रहे थे उस वक्त अभी पोस्टल बैलेट गिने भी नहीं गए थे। उस वक्त तो पोस्टल बैलेटों की स्कैनिंग हो रही थी। प्रोसेस है, पहले पोस्टल बैलेट खुलते हैं, फिर उनकी स्कैनिंग होती है, फिर काउंटिंग होती है। अब एक राउंड खुल चुका है, दूसरे पर गिनती हो रही है।
बिल्कुल हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी विल फेयर वेल। हाँ, तो हमें तो पहले ही पता था, इट इज़ नो सरप्राइज। हमने तो पहले दिन से, जब चुनाव घोषित हुए थे तब भी हमारा वही बयान था, जब चुनाव चल रहा था मिड कैंपेन में तब भी हमारा वही बयान था, जिस दिन वो एग्जिट पोल आए तब भी मेरा यही बयान था, और आज जब सवेरे रुझान दिखाए गए और कांग्रेस के दफ्तर में लड्डू बांटे गए और ढोल बजाए गए, नगाड़े बजाए गए, तब भी मेरा यही बयान था। इंस्टेंट उसी वक्त मेरा यही बयान था। अब भी मेरा यही बयान है कि हरियाणा में भाजपा तीसरी बार अपने दम पर, मेरे बयान निकाल लो, सारे लैंग्वेज निकाल लो, कि तीसरी बार हरियाणा में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाई। सर, लेकिन कांग्रेस के नेता इसी पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि डेटा अपडेट नहीं किया जा रहा है। देखिए, ये कांग्रेस के तरह तरह के रोने के तरीके हैं। ये कई फ्रिक्वेंसी में रोते हैं, ये फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है जी। तो भाई, सुबह तो तुम नाच रहे थे, सुबह जो तुम कह रहे थे राहुल गांधी ने कमाल कर दिया, सुबह हुड्डा साहब कह रहे थे मैंने कमाल कर दिया, तो इलेक्शन कमीशन बदल गया। अब जो सवेरे था इलेक्शन कमीशन वही अब है इलेक्शन कमीशन। पर रोने के तरीके हैं इनके। तो आप अभी भी पूरे कॉन्फिडेंट है कि आएगी तो बीजेपी की ही सरकार तीसरी बार? अरे अब भी कोई बताने वाली बात रह गई? अब तो सारा हरियाणा नाच रहा है, झूम रहा है, गा रहा है, आप देख लो हर जगह पर। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी कमेंट आया है कि कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है, उस पर क्या जवाब देंगे? देखिए, अब ये तो जो अहंकारी आदमी होते हैं ना, वो नीचे मार खा रहा होता है तो भी कहता है मैं तेरे को कल देखूंगा, तेरे को कल देखूंगा। मार खाता रहता है, मार खाता रहता है। देखिए, मैं तो हर हाल में समान रहता हूँ। मैंने वो दिन भी देखे हैं जब मैं चुनाव हार के गया था, तब भी उसी प्रकार से मैं बाजार में जाके बैठा था, जैसे आज बैठा हुआ था सवेरे, जहाँ आज जाके बैठूंगा। यहाँ वो नहीं है। हम तो कार्यकर्ता हैं, जनता कोई भी दायित्व देती है उसको पूरी तरह से निभाते हैं। सर, कैसे देखते हैं इस जीत को? कांग्रेस ने क्योंकि दावा करा था कि वो जीतेंगे। कांग्रेस लोगों से बहुत दूर है। कांग्रेस को लोगों की तकलीफें नहीं पता, कांग्रेस को लोगों की सोच नहीं पता, कांग्रेस को लोगों की नब्ज नहीं पता। हमें पता, क्योंकि हम जनता में रहते हैं। इसीलिए पहले दिन से मैं दावा कर रहा था कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, और उस स्थिति में कर रहा था जब हरियाणा में एक भी आदमी ने मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अनिल विजय ने कहा, तभी तो लोग मुझे बाबा कहते हैं। आपका जो सीएम पद को लेके बयान था, सर, आपका सीएम पद को लेके बयान था, फिर अभी भी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमारा सीएम अनिल विज जैसा हो, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, कार्यकर्ताओं को तो छूट है, कुछ भी कह सकते हैं, पर होगा वही जो हाईकमांड चाहिए।